वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। अगला वीडियो और यहाँ पर मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है बेसिकली बोर्नियो का एक और फीचर जिसे कहते हैं बिटमैप। बिटमैप क्या होता है आइए देखते हैं और उसको हम यूज़ करना बता रहा हूँ मैं आपको किस तरह से आपको यूज़ करना है। सबसे पहले बोर्नियो को जैसे ही आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है। ये देखिए यहाँ पर हमने लिया मोबाइल का ऑप्शन, मोबाइल के ऑप्शन को क्लिक करना है तो सारी फाइल्स को अपडेट करेगा, सारे जितने चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लेगा। बिटमैप बता दूं, जैसे आईसी निकालते समय अगर आपने आईसी निकाली और उस समय कोई सा अगर वहाँ का नीचे का पैड अगर हट जाए तो ये समझ लीजिए कि फिर आपको क्या करना पड़ता है, उस पैड को वो यूज़लेस है या वो अर्थिंग का है या ग्राउंड का है, अर्थिंग बोल रहा हूँ, ग्राउंड है या अनयूज्ड है, नॉट कनेक्टेड है या किसी सप्लाई से जुड़ा हुआ है, वो आपको देखना होता है। तो आइए चलते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है और आपको कैसे उस पर काम करना है। तो यहाँ पर देखिए वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको ध्यान रखना होता है उन चीज़ों का कि हमें कैसे उसको, मान लीजिए कि हमारे पास एक ये नॉर्मल एक आईसी है, उसको आपने इस तरह से क्या किया, निकाला। अब आईसी को निकालने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह से उसके क्या रहते हैं, ये ऐसे क्या रहते हैं, पैड रहते हैं, ठीक है। अब ये पैड क्या होते हैं, निकालते समय अगर क्या हो जाए, निकल जाएं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये पैड काम का था, एनसी था, ग्राउंड था या किसी सप्लाई से जुड़ा हुआ था या क्लॉक था या डेटा था, तो इसकी लाइन कहाँ तक जा रही है, ठीक है। वो चीज़ देखने के लिए बोर्नियो में एक फीचर होता है जिसको कहते हैं बिट मैप। तो अब जैसे अगर ये यहाँ से उखड़ा है और यहीं से क्या ये भी है, इसी के साथ सेम है, तो आप यहाँ से यहाँ एक क्या मार सकते हो, जंपर लगा सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिग करके आप यहाँ पे एक जंपर लगा सकते हैं। तो वो बिट मैप का फीचर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि बिट मैप को आपको कैसे देखना होता है। तो आइए चलते हैं बिट मैप को, और बिट मैप को कैसे यूज़ करना वो मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जैसे आप बिट मैप को ओपन करेंगे, यहाँ से आपने मोबाइल सॉल्यूशन को ओपन किया, फिर यहाँ से देखिए बिट मैप है, यहाँ मेन है और सब है। तो मेन को अब मैंने ओपन किया और कोई सा भी आप एक ले लीजिए, जैसे आसूस A11 लिया मैंने और इसको ओपन किया। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह से आपको सामने दिखाएगा। ये इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ से इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसको बड़ा करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अब इसमें आप देखिए जो लाइनें हैं उसके बारे में आपको, जो कलर्स दिखा रहा है, इन कलर्स के बारे में आपको बता दूं कि जो ब्लू कलर होता है, नॉर्मली जो ब्लू कलर होगा वो एनसी होगा, मतलब वो नॉट कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब एनसी मतलब नॉट कनेक्टेड, तो ब्लू कलर को आप जब भी क्लिक करेंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। ये देखिए ये नॉट कनेक्टेड है, एनसी है, ब्लू कलर नॉट कनेक्टेड है। और जो ग्रे कलर है वो बेसिकली ग्राउंड होता है, ठीक है। तो ग्रे ग्राउंड होता है, और जो येलो कलर है, ये जो येलो कलर है ये बेसिकली सप्लाई लाइन होती है। तो आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे, दिख रहा है आपको, इस तरह से शो करेगा। ये देखिए ये होती है सप्लाई लाइन है, ठीक। तो ये आपको इसको क्लिक करके आप पर्टिकुलर, ये देखिए जो चल रहा है, ये ब्लू कलर से आपको क्या होगी, पूरी लाइनें पता चलेंगी, ठीक है। और बाकी जो ग्रे है वो क्या होता है, ग्रे ग्राउंड होता है और ब्लू एनसी होता है। तो ब्लू को आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, और जो एनसी है वो भी कोई कुछ इंडिकेशन नहीं देगा। देखिए एक और खोल देता हूँ मैं यहाँ से। अब मैंने आसूस को हटाया, अब मैं यहाँ पर सैमसंग या कुछ भी ले लेता हूँ। यहाँ से मैं जे सीरीज़ पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं J2 ले रहा हूँ, इसको ओपन करता हूँ। अब देखिए बिट मैप का फीचर इस पर दिखाता हूँ। वही चीज़ है कि आपको ये पैड अगर उखड़ जाए तो पैड को जो ग्राउंड है उसको जंपर देने की ज़रूरत नहीं होती है, ग्राउंड की लाइन को जंपर देना जरूरी नहीं, क्योंकि ग्राउंड लाइन अगर पावर से डिस्कनेक्ट है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी ग्राउंड भी क्या करती है, दिक्कत करती है, क्योंकि हर चीज़ का ग्राउंड होता ही होता है। इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। अब बिट मैप में एक चीज़ और याद रखिए आप, ये हमने इसको यहाँ लिया, इसको हमने और बड़ा किया, देखिए हो गया बड़ा। अब देखिए यहाँ भी वही तीन कलर मिलेंगे आपको। पहला ब्लू कलर, इस पर कुछ नहीं होना है। ग्रे कलर, ब्लू कलर मैं आपको बता चुका हूँ एनसी, ग्रे है ग्राउंड, और ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं येलो, ये होती है बेसिकली, देखिए सप्लाई लाइन दिखा रहा है। अब ये देखिए कहाँ जा रही है सप्लाई लाइन, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर ये हट जाता है, मान लेते हैं कि अगर ये हट जाए, अब देखिए ये लाइन दिखा रहा है,
ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है। अब अगर ये कट जाता है या टूट जाता है तो आपको यहाँ से यहाँ तक क्या लगाना पड़ेगा, जंपर लेना पड़ेगा। अब और देख लीजिए, और क्लिक करता हूँ मैं, अब देखिए ये पूरा दिखाने लगा। तो 3 जो ये आपका बिट मैप है, इसमें ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये स्कीमेटिक बेसिकली बोर्नियो का बिट मैप का ये फीचर होता है। इसके पहले मैं आपको और चीज़ें बता चुका हूँ इसमें, बिट मैप के अलावा और चीज़ें क्या क्या बता चुका हूँ वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं बताया मैंने, यहाँ पर बिट मैप बता दिया है, डायोड वैल्यू बता दी और थर्मिस्टर बता दिया है। थर्मिस्टर मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ एनटीसी अगर हीट अप हो रहा है तो उसकी सूचना सीपीयू को जाती है, सीपीयू फिर आपको डिस्प्ले पे देता है। डायोड मोड वो होता है जो लाइनें वाटर डैमेज हो जाए, वाटर के कारण हो जो लाइनें ख़राब हो जाएं, सड़ जाएं, उसके लिए हम देखते हैं कि वहाँ पर FRGR जो मैंने आपको बताया था उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो वो चीज़ वहाँ से क्लियर हो जाती है। तो डायोड वैल्यू के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को ओपन करके फिर जो भी सेट है उसको ओपन करके फिर आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से डायोड मोड पर मैं वीडियो दे चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। ये होता है डायोड मोड। और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से क्या होगी ये, अब यहाँ पर आप इसको रेड को रखेंगे ग्राउंड पे और ब्लैक को रखेंगे इस पॉइंट पे, तो वैल्यू क्या आना चाहिए 0.546 डायोड मोड। तो ये होता है डायोड मोड और इसी से सारा काम होता है। डायोड मोड के बाद जो अगला मोड आता है, इसके बाद जो अगली चीज़ बताई थी मैंने आपको, वो बताई थी बेसिकली क्या था, ये देखिए यहाँ पर थर्मिस्टर मोड। थर्मिस्टर मोड को ओपन करेंगे, थर्मिस्टर में इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के बाद क्या होना है, ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये आपका जहाँ जहाँ थर्मिस्टर लगे, अगर ये इनको आप निकाल भी देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो ये थर्मिस्टर को इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं, 100 के इस तरह से लगी होती हैं। और ये आपका 3 ऑप्शन में आपको अब तक स्कीमेटिक में समझा चुका हूँ। कहीं भी आप ज्वाइन करने से पहले 10 बार सोचें, 50-60 हज़ार देने की ज़रूरत नहीं होती। 21 से 25 दिन में मैं कोर्स ख़त्म कर देता हूँ। 10 से 12 घंटे का कोर्स होता है, लाइफ टाइम सपोर्ट होता है। 100% एक एक चीज़ स्कीमेटिक में क्लियर करूँगा, जैसे यहाँ पर आपको क्लियर करा रहा हूँ। एडवांस लेवल से लेकर नॉर्मल लेवल तक सारी चीज़ें होती हैं। कोर्सेज़ के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मैं अब तक जो बेसिकली बोर्नियो था, बोर्नियो में 3 ऑप्शंस बता चुका हूँ। एक बिट मैप बता चुका हूँ, दूसरा डायोड वैल्यू और तीसरा थर्मिस्टर। ये 3 चीज़ों का यूज़ करके आप बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे स्कीमेटिक को। जो नए हैं, फ्रेशर हैं, उनके लिए मैंने चीज़ें समझा दी हैं। इसके अलावा जो पुराने लोग हैं, मेरे वीडियो को नए लोग तो ठीक है, ज़्यादातर टीचर्स जो मार्केट में वो बहुत ज़्यादा देखकर इसको क्या करते हैं, सीख कर काम करते हैं और पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें हैं, आप कोर्सेज़ के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। हाँ, और अगला वीडियो फैट पर बनाऊंगा, जो ट्रांजिस्टर है उस पर अगली सीरीज़ जो चल रही है उस पर हम काम करेंगे। इसके अलावा आज 2 मॉनिटर आए हैं, ऑल इन वन आया है, और जो चीज़ें आएंगी उनके वीडियो हम लगातार डालते रहेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।